फिर बात आती है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। अ, अब बेसिकली एनिमल्स के अंदर फिर एक्सपेंडेड रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं, फैले हुए ऐसे इलाके हैं जिनकी जिम्मेदारी है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो ऐसी जगह जहां से गैसेस का एक्सचेंज मेनली होता है हमारी बॉडीज में, उसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और चाहे वो फिश हों, चाहे वो हमारे हवा में सांस लेने वाले एनिमल्स हों, तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेसेस के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तमाम तरह की रेस्पिरेटरी सरफेसेस में होती हैं। मसलन तमाम रेस्पिरेटरी सरफेसेस का सरफेस एरिया अमूमन बहुत ज्यादा रखा जाता है। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो एक्सचेंज ज्यादा होगा, हम पहले भी बार बार बात कर चुके हैं। अगर ये गुब्बारा एक ही बड़ा सा गुब्बारा हो तो उसके अंदर ओवरऑल सरफेस एरिया कम होगा। हमने वो बॉक्स को डिवाइड करके देखा था कि कैसे होता है। अगर इस गुब्बारे को मैं छोटे छोटे सैकड़ों गुब्बारों में तकसीम कर दूं तो ओवरऑल सरफेस एरिया हजारों गुना ज्यादा हो जाएगा उसका, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब बड़े हिस्सों को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यही चीज यहाँ पर मछलियों के गिल्स के अंदर भी हुई है कि एक बड़ा सा उसने वो परसा बनाया हुआ होता तो उसका एक मखसूस सरफेस एरिया होना था, लेकिन उसने उसके बारीक बारीक से रेशे उसके अंदर बनाए हुए हैं और मल्टीपल पर्दे लगे हुए हैं। तो उन बारीक बारीक की वजह होने की वजह से, टुकड़े टुकड़े रेशे रेशे बनने की वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो गया और उसकी वजह से फिर वो एक्सचेंज उससे ज्यादा हो सकता है। फिर दूसरी बात कि लाइफ को आदत थी गैस एक्सचेंज पानी में करने की। 3 अरब साल तक तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते रहे, तो वो पानी के साथ गैस एक्सचेंज करना जानते हैं। हवा के साथ गैस एक्सचेंज करना मुश्किल काम है, तो इसलिए जब वो हवा में आ भी गए तो उन्होंने ये इंतजाम रखा कि रेस्पिरेटरी सरफेस को हमेशा गीला रखा जाए, वहां पे पानी मौजूद हो ताकि उस पानी के साथ गैस एक्सचेंज हम करते रहें जो हमें पहले से आता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस चाहे वो स्किन हो चाहे वो फेफड़े हो, तो अंदर से वो इलाका हमेशा गीला रखा जाता है। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में गिल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में लंग्स होते हैं, तो दोनों को हमेशा मॉइस्ट रखा जाता है और उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। फिर जिस इलाके में गैस एक्सचेंज करना है वहां पर बहुत बारीक सी एपिथीलियम होती है, यानी कि सिंगल सेल पर मेम्ब्रेन दीवार होती है सिंगल सेल्स की बनी हुई, ताकि हवा से या पानी से थोड़ा सा क्रॉस करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली जाए। तो सिर्फ एक बारीक सी दीवार रखी जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, तो यहाँ अंदर हवा भरी हुई है इस गुब्बारे के, बाहर देखें तो ये बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद हैं। तो वो एक सेल को क्रॉस करेंगे तो साथ ही ब्लड है, ब्लड के अंदर चला जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 1 या 2 सेल्स पर जितनी मोटी दीवार उन्होंने रखी हुई होती है। फिर हमेशा इन सरफेसिस की वेंटिलेशन का बंदोबस्त लगा होता है, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लगा होता है कि फ्रेश एयर आती रहे या फ्रेश पानी आता रहे और उसमें से फिर वो साफ होकर, मतलब उसमें से आप गैस एक्सचेंज करते रहें और बाकी मटेरियल बाहर जाता रहे। तो कांस्टेंट वेंटिलेशन का बंदोबस्त किया हुआ है ताकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस मेंटेन रहे। अब होता क्या है, आपने जनाब क्या किया, आपने एक बाउल लिया, एक प्याला लिया, उस प्याले के अंदर आपने ठंडा पानी डाल दिया और आपने एक लोहे का बॉल लिया, उसको गर्म किया तवे पे, चूल्हे के ऊपर रख के अच्छी तरह, और वो गर्म जो बॉल है उसको आप पानी के अंदर ठंडे पानी में डाल दें। क्या होगा, थोड़ी वो जो गर्म बॉल होगा उसमें से हीट निकलेगी, पानी में जाएगी, पानी उसकी वजह से गर्म होगा, गर्म होगा तो वो थोड़ा बहुत उड़ेगा भी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितना पानी का टेम्परेचर होगा उतना ही उस बॉल का भी टेम्परेचर हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आपने उसको रख के छोड़ दिया, आधा घंटा घंटा छोड़ दिया, तो क्या होगा कि वो इक्वल हो जाएंगे और उसके बाद कोई एक्शन नहीं होगा। उसके मुकाबले में आप क्या करें, आप 10 बॉल्स ले लें, एक बॉल गर्म करें, लाके पानी में डालें, जैसे ही उसकी शोर शराबा खत्म हो उसको निकाल के फिर चूल्हे पे रख दें, दूसरी बॉल लें फिर डाल दें, तीसरी बॉल लें फिर डाल दें, बॉल्स मुसलसल आ रही हों, तो फिर क्या होगा,
कि जब तक वो सारा पानी खत्म नहीं हो जाता उड़ उड़ के उबल उबल के, तब तक वो प्रोसेस चलता रहे। बेसिकली क्या है कि पहले आपने चीजों को रख दिया और वो इक्विलिब्रियम आ गया, थोड़ी देर में टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया, एक्शन खत्म हो गया। लेकिन जब आप डिफरेंस बरकरार रखें कि बॉल हमेशा गर्म रहे, आप पीछे से नई बॉल गर्म कर करके लाए जा रहे हैं, तो डिफरेंस बरकरार रहे, तो उसकी वजह से एक्सचेंज होता रहता है, मुसलसल चलता रहता है। तो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, कि वहां पे हीट का डिफरेंस है, लेकिन उसी को आप अगर हवा के उसमें ले लें कि आपने एक दफा हवा अंदर भर ली, उसके बाद सांस रोक के बैठ गए, थोड़ी देर में क्या होगा कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रही है, ऑक्सीजन उसमें से निकलती जा रही है, सांस रुका हुआ है। अब सांस रुका हुआ है तो वो मसला बन जाएगा, फिर आप फौरन उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि थोड़ी देर में सेल्स का और उस हवा का ऑक्सीजन का लेवल बराबर हो जाएगा, जितनी सेल में भी कम ऑक्सीजन, अंदर हवा, फेफड़ों की हवा में भी, तो फिर आपको वो बाहर निकालनी पड़ेगी, नई हवा लेके आनी पड़ेगी, ताकि उसमें फिर से ऑक्सीजन ज्यादा हो, सेल में कम हो, तो एक्सचेंज होता रहे। तो वेंटिलेशन की वजह से कंसंट्रेशन का डिफरेंस मेंटेन रहता है और उसकी वजह से मुसलसल डिफ्यूजन या एक्सचेंज होता रहता है। अमूमन कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जिन्होंने कवर किया हुआ होता है रेस्पिरेटरी सरफेस को, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जो उसमें मुसलसल ब्लड नया आ रहा होता है, एक मखसूस स्पीड के साथ आ रहा होता है, स्लो, ये नहीं कि तेजी से आया आके निकल गया, तेजी से आके निकल गया तो पूरी बात भी नहीं सुनी होगी उसने कि जी कितनी ऑक्सीजन लेके जानी है, क्या करना है, तो वो आराम आराम से स्लो वहां से ब्लड गुजरता है, ताकि अच्छी तरह एक्सचेंज हो जाए, जितनी चीजें पिक करनी है पिक कर ले, जितनी चीजें ड्रॉप करनी है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के जानी है वो अच्छी तरह छोड़ के फिर आगे निकलेगा। तो जब ब्लड आ रहा होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। फेफड़ों की तरफ जो ब्लड आएगा तो वो काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेकर आएगा और उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी ऑलमोस्ट, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा और जब वो फेफड़ों के पास पहुंचेगा तो वहां पर अब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फौरन खुद ब खुद ही निकल जाएगी, ऑक्सीजन खुद ब खुद ही आ जाएगी, तेजी के साथ डिफ्यूजन हो जाएगी।